नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सटर्नल हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन रहेगा दैनिक जागरण के एडिटोरियल पार्ट से काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। सभी लोग लिखें और कम से कम गलतियाँ करते हुए ट्रांसक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। वियतनाम के नए प्रधानमंत्री को जीत की और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को सालगिरह की बधाई देकर भारतीय प्रधानमंत्री ने एक तीर से कई निशाने साधने वाला ही काम किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने वियतनामी समकक्ष से वार्ता के दौरान एक खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और नियम आधारित हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर जो प्रतिबद्धता व्यक्त की है, वह एक तरह से चीन को दिया जाना वाला यह संकेत है कि वह इस क्षेत्र को स्थिरता में बाधक बन रहा है। चीन को ऐसे साफ संकेत देने का सिलसिला तेज होना चाहिए, क्योंकि इसके आसार नहीं दिख रहे कि वह सीमा विवाद के मामले में अपने अड़ियल रवैये का आसानी से परित्याग करेगा। यह अच्छा है कि पिछले कुछ समय से चीन के प्रति भारतीय नेतृत्व के तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा को उनके 86वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और फिर इस बारे में ट्वीट कर जानकारी भी सार्वजनिक की। यह इसलिए उल्लेखनीय रहा कि अभी हाल तक भारत की ओर से ऐसे प्रसंगों को रेखांकित नहीं किया जाता था। यदि भारत इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि चीन को सही रास्ते पर लाने के लिए उसकी दुखती रगों को दबाना होगा, तो यह शुभ संकेत है। पैरा। इसका कोई मतलब नहीं कि भारत तो चीन की संवेदनशीलता की चिंता करें, लेकिन वह भारतीय हितों की अनदेखी ही करता रहे। चीन को यह बताया ही जाना चाहिए कि ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बजती है। निसंदेह तिब्बत और वहाँ के धर्म गुरुओं दलाई लामा चीन के लिए एक नाजुक मसला है, लेकिन चीन यह चाहता है कि भारत उसके नाजुक मसलों पर संयम बरते, और तो फिर ऐसा ही उसे भारत के संवेदनशील मसलों पर करना होगा। उचित यह होगा कि भारत सरकार दलाई लामा के जरिए तिब्बत के सवालों को उबारने तक ही सीमित न रहे। उसे तिब्बत के मसले को सतह पर लाने के लिए भी सक्रियता दिखानी चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि भारत की यह घोषित नीति रही है कि तिब्बत चीन का स्वायत्तशासी क्षेत्र है। अब जब चीन ने तिब्बत की स्वायत्तता हड़प ली है, तो फिर भारत के लिए यह ठीक नहीं कि वह इस क्षेत्र के साथ हो रहे अन्याय को लेकर मौन धारण किए रहें। भारतीय नेतृत्व को चीन से अपनी नाखुशी प्रकट करने का कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उसने इस माह के प्रारंभ में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस पर उसे शुभकामनाएं देना जरूरी नहीं समझा। यह सिलसिला कायम रहे और ताइवान एवं हांगकांग पर भी भारत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे तो बेहतर। पैरा। दिल्ली से महज 45 किलोमीटर दूर अंबाला जाने वाले मार्ग पर स्थिर मुरथल के पराठे पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। ये ढाबे हरियाणा के लिए गौरव का विषय हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनमें से कुछ ढाबों पर अनैतिक कार्य हो रहे हैं और इससे पवित्र माने जाने वाले इन ढाबों की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। निश्चित रूप से
अनैतिक कार्यों में जो ढाबे संलिप्त हैं उनकी संख्या अल्प ही है, लेकिन वे मुरथल पर कलंक लगाने के लिए पर्याप्त हैं। इन दिनों यहाँ के कुछ ढाबों पर मादक पदार्थ उपलब्ध कराए जाने लगे हैं। देह व्यापार भी चलने लगा है। सोनीपत पुलिस ने कुछ के विरुद्ध कार्रवाई भी की है। वैसे स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सब पुलिस की जानकारी में होता है और वह मुद्राओं के लिए आंखें बंद किए रहने की मुद्रा में रहती हैं तब तक जब तक कि शीर्ष अधिकारियों की तरफ से उसे आंखें खोलने के लिए विवश न किया जाए, अन्यथा जो अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं वह आरंभ ही न हो पाती। विचारणीय है कि मुरथल के ढाबों पर सामीज भोजन नहीं मिलता और यह भी कि सोनीपत जिले में पड़ने वाले मुरथल के ढाबों की प्रसिद्धि भले ही पराठों से है, लेकिन वहाँ के ढाबों पर परोसे जाने वाले स्वादिष्ट निरामिष भोजन का आनंद लेने के लिए लोग अगल बगल के नगरों से भी आते हैं। दिल्ली से चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू जाने वाले जो लोग अपने वाहन से जाते हैं उनमें अपवाद स्वरूप ही कोई होगा जो मुरथल के ढाबों पर भोजन ग्रहण करने के अवसर को चूकता हो। इसका कारण मुरथल के ढाबों पर आधुनिक सुविधाओं के साथ भोजन की शुद्धता और वहाँ का पवित्र वातावरण है। इसलिए लोग सपरिवार वहाँ भोजन करने को वरीयता देते हैं, लेकिन जब उन्हें यहाँ चलने वाली अनैतिक गतिविधियों की जानकारी होगी तो वे यहाँ आने से स्वतः मुँह मोड़ने लगेंगे। इससे उन ढाबों की भी हानि होगी जो अपनी पवित्रता बनाए रखे हुए हैं। इसलिए यह उनका भी दायित्व है कि ऐसे अपवित्र आचरण करने वाले ढाबों के संचालकों और अनैतिक गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगवाने के लिए सचेत हो प्रयास करें। समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 100 WPM। इसमें जो टोटल वर्ड है वो 776 वर्ड। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। थोड़ा अलग ही डिक्टेशन एक प्रकार से आपके लिए रहेगा ये। तो आपको डेली अब जागरण के एडिटोरियल पार्ट से 100 की डिक्टेशन मिलती रहेगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।